अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सायमाज चिली किचन। ये तो मज़ेदार सी आप रेसिपी देख रहे हैं। कीमे वाले रोगनी नान तैयार किए हैं। मज़ेदार हैं, जायकेदार हैं, डिलीशियस हैं। लाहौर के मशहूर रेस्टोरेंट खान बाबा रेस्टोरेंट के कीमे वाले नान की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आसान बनी है, क्विक बनी है, डिलीशियस बनी है। आपको ना ओवन की ज़रूरत है, आप इसको तवे पे बनाएं, आप इसको कढ़ाई पर बनाएं। इसके साथ कीमा बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा तैयार होगा। बहुत आसान तरीके से बनाए हैं। आई रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ के जी मैदा लिया है, उसको हमने छान लिया है। उसको अच्छे से छानने के बाद इसमें तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने ईस्ट ऐड किए, फ्रेश ईस्ट ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून चीनी ऐड किए, 3 टेबल स्पून के करीब हमने दही ऐड किए। फ्रिज में रखा हुआ दही नहीं लीजिएगा, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दही लीजिएगा। इसको ऐड कर दिए। तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है, बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें घी ऐड कर दिया। अच्छा सा मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब हम इस दूध को गर्म कर लेंगे, वो भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। इसको मिक्स करेंगे, अच्छा सा हम गूंद लेंगे। फ्लफी सा हमारा डो तैयार हो जाएगा। नान का अच्छा सा डो हमारा तैयार हो गया है। इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। इसको कवर कर दीजिएगा। इसको यानी कि आप फ्रिज में नहीं रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। इसको अच्छा सा कवर कर देंगे। हम इतने दूसरी प्रिपरेशन हम करते हैं। 1 घंटे की सर्दी लिए, उसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने दूध ऐड किया है। अच्छा सा मिक्स कर देंगे। दूसरी तरफ हमने 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। आप चाहे देसी घी ले लीजिए। उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया ऐड किया है। तो हम मज़ीद थोड़ा सा गूंदेंगे, इसकी हवा तकरीबन निकाल देंगे। उसके बाद तकरीबन 5 मैंने पेड़े इसके बनाए, 5 नान मेरे तैयार हो जाएंगे। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। हाफ के जी मशीन का कीमा ऐड किया है। उसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बारीक मशीन का कीमा लीजिएगा। उसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद जब ये गोल्डन फ्राई हो जाए तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून अदरक पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्च ऐड किए तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड करिए। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है तकरीबन हाफ टेबल स्पून। ना मज़ेदार से ये कीमा तैयार होगा। ना इसमें दही ऐड किए, ना ही टमाटर ऐड किया है। आप चाहे तो इसको चपाती के साथ और नान के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, पराठों के साथ भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए मज़ेदार सा कीमा हमारा तैयार हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट में एक मज़ेदार कीमा तैयार हो जाएगा। इसमें अब मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने प्याज चॉप किए, 5 से 6 हरी मिर्चें लिए, 1 टेबल स्पून हमारा धनिया लिया है। इसको हम मिक्स कर देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। क्रंची से हमारी प्याज रहेगी। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। कीमा हमारा ठंडा हो गया है, तमाम हीट इसकी निकल गई है। अब हम क्लीन काउंटर पर या जिसमें आप रोटी पकाते हैं उस पर फ्लोर डस्ट करेंगे। उसके बाद हाथ से हम इसको प्रेस करेंगे। ये हल्के हाथों से उसको बेल लीजिए। उसके बाद तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब हर नान में कीमा जाएगा। उसको कीमा ऐड करने के बाद इसको हल्के जिग जिग तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मोड़ते हुए इसको हम बंद कर देंगे। इसको आहिस्तेगी से इसको हम प्रेस करते हुए इसकी नान तैयार कर लेंगे। इसमें निशान लगाएंगे आप छुरी से या किसी कटर से, किसी भी तरीके से आप निशान लगा लीजिए। आपके पास नान का साँचा हो तो उसे निशान लगा दीजिए नान पर, या मेरे पास ये कि किसी बर्नी का ढक्कन है स्टील की, मैंने उसके ज़रिए इस पर एक निशान लगा दिया। इससे ये कि बाज़ारी लुक आता है। उस उंगली से हम इसको प्रेस करेंगे। उसमें पानी लगा के इसको हम तवे पर डाल देंगे। अच्छा सा मज़ीद इसको हम प्रेस कर देंगे। इसके ऊपर हम जो दूध और अंडे की जर्दी का जो बैटर तैयार किया था वो उसमें डाल देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब तेल मैंने एक नान के ऊपर छिड़के हैं। गरम गरम नान पर ऑयल और धनिए का बैटर हम इस पर लगाएंगे। मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस कीमे वाले रोगनी नान तैयार हो गए। यकीन जानिए इतने मज़ेदार बने। तवे पर बनाए, इसमें किसी अवन किसी पतीले को मैंने यूज़ नहीं किया। आप भी इसको अपने घर में बनाइए, इंशाअल्लाह लज़ीज़ ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है। इतनी अच्छी सी फिलिंग ऐड की है। ये देखिए कितने मज़ेदार से नान बने, कीमा भरे हुए हैं। घर में आप अपने बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी सी फिलिंग भी कर लेंगे। मज़ेदार से कीमा रोगनी नान देखें इतने खस्ता बने, मज़ेदार बने। इसको ग्रीन चटनी रायता सैलेड के साथ सर्व कीजिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़। होने के बाद बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सायमाज चिली किचन। तो मज़ेदार सा सालन देख रहे हैं आप। ये बीफ स्टू बनाया है मैंने। ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपी है, मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी ऑफ पाकिस्तानी रेसिपी। बकरीद स्पेशल रेसिपी, डेली रूटीन रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। मटन में बनाए चाहे बीफ में बनाए। डिलीशियस बीफ स्टू बना रही हूँ मैं। ट्रेडिशनल रेसिपी है, शादियों में बनने वाली रेसिपी। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। कंप्लीट रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, क्विक बनेगी,
डिलीशियस बनेगी बीफ देगी स्टू, बावर्ची स्टाइल शादियों में बनने वाली ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपी है। आप मेरे तरीके से बना के देखिए, इंशाअल्लाह लजीज आपका पूरा महल्ला खुशबू से महक जाएगा, बहुत ज़्यादा पसंद की जाएगी आपकी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप ऑयल लिया है मैंने, उसको अच्छे से गर्म कर लिया। उसके बाद तकरीबन हाफ kg के करीब मैं प्याज ले रही हूँ, उसको रफली कट कर लिया, उसमें ऑयल में ऐड कर देंगे। अब साबुत गरम मसाला लेंगे, तकरीबन 2 से 3 अदद तेज़पत्ते हैं, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च है, 3 से 4 अदद छोटी इलायची है, 2 से 3 अदद दालचीनी की लकड़ी है, 4 अदद लौंग है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। तमाम गरम मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से कड़कड़ाएंगे। 1 kg गोश्त ऐड किया है मैंने, इसमें अच्छे से भूनेंगे हम इसको, उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। 2 टेबलस्पून लहसुन, 2 टेबलस्पून अदरक को अच्छा सा कूट के ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो उसको रफली चॉप कर लीजिएगा। 1 पाव के करीब टमाटर ऐड किए मैंने, 1 टेबलस्पून पीसी लाल मिर्च ऐड किए, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड किए, 1 टीस्पून नमक ऐड किया, 10 से 12 अदद साबुत लाल मिर्च ऐड किए। अच्छा सा मिक्स करेंगे। 2 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च है, उनको अच्छा सा हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हम अच्छा सा कूट लेंगे। सीक्रेट मसाला रेसिपी है ये बीफ स्टू की। अब ये जो हम स्टेज में हम इसको, ये जो हमने मसाला कूटा है ड्राई रोस्ट करने के बाद, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छा सा पकाएंगे जब तक कि गोश्त हमारा गल न जाए, अच्छी तरीके से हम इसको चलाएंगे। इसको अब हम कवर कर देंगे। ये देखिए हमारा बीफ स्टू तकरीबन हाफ डन हो चुका है। इसको अच्छा सा पकाते जाएंगे जब तक कि टमाटर, प्याज और गोश्त आपस में एडजस्ट ना हो जाए। ये देखिए मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस बीफ स्टू तकरीबन तैयार होने वाला है। अच्छा सा इसको हम भूनते जाएंगे। मज़ेदार जायकेदार है, डिलीशियस है। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिर्फ एक बार बना के देखिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये देखिए बीफ स्टू तैयार हो गया। अब इसमें हम हरी मिर्च और हरा धनिया से इसको गार्निश करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे। नान, चपाती और ताफ्तान के साथ इसको सर्व कीजिए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, जायकेदार है, ज़रूर बनाइएगा, सिर्फ एक बार बनाइए, इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। इसको डिश आउट करिए, देखिए कितना खुश रंग है, खुश जायका है। आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़। होने के बाद बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास डेली कुकिंग। इतने मज़ेदार से इस जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, फजीदा राइस तैयार किए, रेस्टोरेंट स्टाइल फजीदा राइस तैयार किए, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने, क्विक बने, डिलीशियस बने। सिर्फ 5 से 10 मिनट में माशाल्लाह से मज़ेदार रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी तैयार हो जाएगी। ज़रूर बनाइए जब भी कुछ आपको जल्दी से बनाना हो, कुछ अचानक मेहमान आ जाए या डेली रूटीन में आपको कुछ अच्छा बनाना हो, ये जल्दी से बनाइए। हेल्दी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, क्विक झटपट बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज में आपको पसंद आती है, ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। कंप्लीट रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। इंशाअल्लाह लजीज़ आप भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार फजीदा राइस तैयार कर लेंगे इंशाअल्लाह। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च ली है, एक लार्ज साइज़ की प्याज ली है, उसको कट कर लिया। इसे 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं। 300 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिए, उसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया। 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला ऐड किया है, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून लहसुन चॉप करके ऐड किए हैं। अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद वेजिटेबल हमने कटिंग कर ली है। हाफ कप मैंने घी ऐड किया है, आप चाहे तो ऑयल ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन चॉप करके ऐड किए। मैरिनेटेड चिकन को अब इसमें हम ऐड कर देंगे। चिकन को हम फ्राई करेंगे, इसको हम पकाते जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट में इंशाअल्लाह लजीज़ ये तैयार हो जाएगी। देखिए सिर्फ 2 मिनट में ये तैयार हो गई, माशाल्लाह से बिल्कुल डन हो गई है। उसके बाद अब हम लार्ज साइज़ की एक प्याज को ऐड कर देंगे कट करके। अच्छा सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक का रेशो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस का भी रेशो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स करेंगे, सिर्फ 1 मिनट हम इसको पकाएंगे। वेजिटेबल्स का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। राइस लिए थे मैंने, उसको अच्छे से वॉश करने के बाद उसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, उसको बॉयल कर लिया। तकरीबन हाफ kg राइस मैंने इसमें ऐड किए हैं। अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से
हमारी फजीदा राइस तैयार हो गए हैं। राइस हमारे बिल्कुल रेडी थे, सिर्फ मिक्स किया देंगे और 5 मिनट इसको हम दम पे रखेंगे, डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस फरीदा राइस तैयार हो गए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तमाम फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ को अगर आपको बनाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको मज़ीद रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। मेरे चैनल पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ मौजूद हैं, चाइनीज़ राइस रेसिपीज़ मौजूद हैं, स्ट्रीट स्टाइल रेसिपीज़, ढाबा स्टाइल रेसिपीज़, डेली रूटीन रेसिपीज़। अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाबा टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास डेली कुजीन। रबड़ी खीर तैयार की है, मज़ेदार है, जायकेदार है, डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 10 मिनट में माशाल्लाह से रबड़ी खीर तैयार हो गई। ना ही मैंने इसमें कोई खोया ऐड किया है, ना ही चावल ऐड किया है, ना ही कंडेंस मिल्क ऐड किया है, ना ही राइस पाउडर ऐड किया है, ना ही मिल्क पाउडर ऐड किया है। यकीन जानिए इतनी परफेक्ट, इतने मज़ेदार जायकेदार रबड़ी खीर तैयार हुई है। 10 मिनट में ये रबड़ी खीर तैयार होगी। कैसे तैयार हुई है, अगर आप उस खीर को बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। हलवाई स्टाइल रबड़ी खीर से कम नहीं है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। परफेक्ट रेसिपी है, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। सिर्फ 10 मिनट में माशाल्लाह से ये रबड़ी खीर तैयार हो गई। आप भी बनाइए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए। ट्रेडिशनल रेसिपी, दावत स्पेशल रेसिपी, ईद स्पेशल रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, इसकी स्मूथनेस देखिए, दानेदार मज़ेदार जायकेदार स्वीट रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आधा किलो दूध से ये रबड़ी खीर तैयार हुई है। यकीन जानिए 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए मैंने, उनको पीसेस करके आप किसी भी ब्लेंडर में या चॉपर में डाल के इसको ब्रेड क्रम्स कर लीजिए। ये देखिए मेरे ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। 5 से 6 ऐसे छोटी इलायची लिए, 1 कप चीनी है, आधा किलो दूध लिया है मैंने। डेयरी मिल्क है, अगर आप चाहें तो किसी भी पैकेट का ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई लिए, उसमें 1 कप के करीब मैंने चीनी ऐड कर दी। लो फ्लेम में इसको पकाएंगे हम, आहिस्तेगी से हम इसको चलाते जाएंगे। इसको हमें कैरामलाइज़ करना है, इवन कलर लाना है, डार्क कलर नहीं लाना, नहीं तो हमारी खीर में कड़वाहट पैदा हो जाएगी। इसको हम मुसलसल चलाते रहेंगे, लो फ्लेम में इसको हम पकाते रहेंगे। ये देखिए हमारी चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, आहिस्तेगी के साथ ये मेल्ट हो जाएगी। अब इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो दूध ऐड कर दिया। आंच को हम मीडियम कर देंगे और जैसा मिक्स करती जा रही हूँ। 5 से 6 छोटी इलायची ऐड की है, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा ऐड किया है मैंने इसमें। आप चाहें तो साबुत खोपरा भी कट करके ऐड कर सकते हैं। पिस्ते बादाम ऐड कर दिए मैंने 1 टेबल स्पून। अच्छा सा मिक्स करेंगे, मिक्स करते जाएंगे, इसको हम पकाते जाएंगे। जब दूध बॉयल होना शुरू हो जाए तो जो ब्रेड क्रम्स हमने तैयार किए हैं, वो ब्रेड क्रम्स 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स हम इसमें ऐड कर देंगे। आहिस्तेगी से हम इसको चलाते जाएंगे। माशाल्लाह से तमाम अज्जा हमने ऐड कर दिए हैं। अच्छा सा मिक्स करते जा रहे हैं, इसको हम पकाते जाएंगे। आहिस्तेगी से हम इसको पकाते जाएंगे। 5 मिनट इस खीर को पकते हुए हो गए। अब आँच को थोड़ा तेज़ करूँगी, थोड़ा सा फ्लेम को मैं हाई करूँगी। इसको मज़ीद में इसको पकाऊँगी ताकि हमारी खीर असल टेक्सचर में आ जाए। इसको मैं 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाऊंगी ताकि हमारी असल कलर, असल टेक्सचर हमारी खीर का आ जाए। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया हमारी खीर का। आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। मेरे कहने पर सिर्फ एक बार बनाइए, यकीन जानिए आप तमाम खीर के तरीके भूल जाएंगे। यही खीर आप तैयार करेंगे। माशाल्लाह से मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस 10 मिनट रबड़ी खीर तैयार हो गई है। हलवाई स्टाइल रबड़ी खीर तैयार हो गई है। लो बजट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आसान बनी है, मज़ेदार बनिए, डिलीशियस बनिए। अपनी फैमिली के लिए बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए। रबड़ी खीर को हम गर्मा गर्म भी पेश कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको फ्रिज में रख के ठंडा करिए। मज़ेदार डिलीशियस रबड़ी खीर तैयार हो गई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। पिस्ते बादाम से इसको हम गार्निश करेंगे। अपनी पसंद के नट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चांदी का वर्क लगाएंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज पे आपको पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार डिलीशियस रबड़ी खीर तैयार कर लेंगे। कैरेमल रबड़ी खीर तैयार हो गई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
माशाल्लाह से मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस हलवाई स्टाइल शादी में बनने वाली रबड़ी खीर तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह लज़ीज़ फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। के बाद बाय टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।